गणाच वात्सल दिवाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गणाच विराज सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कम नौकड़ विराज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म की, 64 वृत्ति विधान की। अब इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो महाक्षमा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनने निश्चय क्षमा को प्राप्त कर लिया है, वो अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो व्यवहार क्षमा में लगे हुए हैं या क्रोध आदि भाव से रत हैं, वह इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य बड़े कह रहे हैं जो बाहर लगे हुए हैं वह पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो जिनका भाव क्रोध से उत्पन्न है या बाहर की क्षमा में लगा हुआ है, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। उन कर्मों का क्षय कर उस महाक्षमा को प्राप्त कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया आज विशेष पुण्य का उदय है, कहाँ के लिए? लोगों के। देखो आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब जीव का पुण्य का उदय आता है तो वह तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते हैं, वहां पर अनुष्ठान आदि करते हैं, पूजन आदि करते हैं और अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। भैया अबू भैया इस जो द्रोणगिरी क्षेत्र है ये सामान्य क्षेत्र नहीं है, ये विशेष क्षेत्र है। वो जो जीव यहाँ पे पूजन अर्चना करते हैं, विधान आदि करते हैं, अपने व्रतों का पालन करते हैं, आचार्य वर्ग रहे वो ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं, एक दिन महाक्षमा को प्राप्त कर लेते हैं। देखो 64 विधान भी चल रहा है, वो महापर्व आ गए। क्या आ गए? महापर्व। मंत्री जी कहाँ हैं? बाहर चले गए। व्यवस्था मंत्री जी तो व्यवस्था में लगेंगे। किसमें लगेंगे? व्यवस्था। पर आचार्य वर्ग कह रहे आत्मा की व्यवस्था भी जरूरी है। आत्मा की व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ होगी? जो प्रभु का उपदेश है, जो जिनवाणी का उपदेश है, उसको ग्रहण करना पड़ेगा, तभी क्षमा का भाव आएगा। धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? क्षमा धर्म से प्रारंभ होता है। जहां पर शत्रुता का विनाश होता है वहां जाकर यह धर्म प्रारंभ होता है। आप मंदिर तो आ गए पर शत्रुता का भाव तो नहीं है, किसी के प्रति शत्रुता का भाव तो नहीं है। यदि किसी के प्रति शत्रुता का भाव है तो पूजन होने वाली नहीं, वो 10 लक्षण की पूजन होने वाली नहीं। अभिषेक भैया, अम्बू भैया, समझ में आ रहा क्यों नहीं आ रहा? पहले शत्रुता के जो परमाणु आत्मा से लगे हुए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। जब शत्रुता के परमाणु छूटेंगे तो भाव उत्पन्न होगा। खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वेद बच्चम नाम किरण भी। इस संसार में जितने भी जीव हैं मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, वो जीव मुझे क्षमा करें। जब ऐसा भाव उत्पन्न होता है तब क्षमा धर्म समझ में आता है, वो प्रारंभ होता है। आपका भी जन्म हुआ तो पारसनाथ भगवान का भी जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? उस मरु भूति का भी जन्म हुआ, उस कमठ का भी जन्म हुआ, दोनों का जन्म हुआ, उस मां के हृदय से जन्म हुआ। एक के अंदर क्रोध का भाव था और एक के अंदर क्षमा का भाव था। आज भैया कितने वर्ष बीत गए? क्या नाम है? सुखानंद जी, कितने वर्ष बीत गए जीवन के? 60 वर्ष, 63 वर्ष। आचार्य वर्ग करे समय तो प्रति समय बीत रहा है, जीवन का समय तो बीत रहा है, पर जीवन के समय में क्षमा बढ़ रही है कि नहीं? यदि
यदि क्षमा बढ़ रही है, क्षमा बढ़ रही है, तो आपके अंदर धर्म भी बढ़ रहा है। और क्षमा घट रही है, क्षमा घट रही है, क्रोध का भाव बढ़ रहा है, देश का भाव बढ़ रहा है, तो आचार वर्ग करे वो धर्म करना सार्थक नहीं है। ऐसे भी जीव होंगे जो घर पर लड़कर आए होंगे, मंदिर में कहां पर आए होंगे, घर पर क्रोध कर आए होंगे। और ऐसे भी जीव होंगे आज के दिन मंदिर में भी क्रोध करेंगे और मंदिर से बाहर जाएंगे, पूजन कर लेंगे, क्षमा धर्म की पूजन कर लेंगे, वो घर पर जाकर क्रोध करेंगे। आचार वर्ग करें, उनका मंदिर में आना व्यर्थ है, उनका पूजन करना व्यर्थ है, क्योंकि भाव समझ में नहीं आ रहा, क्षमा धर्म का भाव समझ में नहीं आ रहा। उत्तम क्षमा जहां हुई ताहे अंदर बाहर शत्रु ना कोई। किसी कवि ने लिख दिया, जिसके अंदर क्षमा धर्म होता है, ना अंदर शत्रु होता है, ना बाहर शत्रु होता है। आज विचार करना डॉक्टर साहब, आज विचार करना, कोई एकांत में बैठना, वो विचार करना कि संसार में कोई शत्रु तो नहीं, मेरा कोई शत्रु तो नहीं। यदि ऐसा भाव आ जाएगा, ऐसा भाव आ जाएगा, तो आपका क्षमा धर्म प्रारंभ हो जाएगा। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? अपने निमित्त से किसी को क्रोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि आपके निमित्त से किसी को क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो किसी के निमित्त से आपको क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तभी क्षमा धर्म समझ में नहीं आ रहा है। भैया तो बड़ू कृति का जीव बाहर गया था, उस कमट के जीव ने दुराचार किया। क्या किया? दुराचार किया, उसकी स्त्री के साथ दुराचार किया। जब उसको पता चला तो भाई को मनाने चला गया, क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, क्षमा का भाव था। आचार वर्ग रहे, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वे दुर्जन व्यक्ति को भी क्षमा करते हैं। भैया दिगंबर संत कैसे होते हैं? वो निर्मल पानी की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? निर्मल पानी की तरह होते हैं। वो पानी बहता है, पानी बहता है, वो जो नाले की गंदगी हो, जो नदी की गंदगी हो, उसको साफ कर देता है। तो दिगंबर साधु होते हैं, जो नगर में जाते हैं, ग्राम में जाते हैं, तो जीवों के हृदय में धर्म उत्पन्न करते हैं। भैया मंत्री जी, ये 64 विधान क्यों रचा? आचार वर्ग रहे, भावों को निर्मल करने के लिए 64 विधान के माध्यम से भावों को निर्मल करने के लिए 64 विधान रचा। जब भाव निर्मल होंगे तो क्षमा धर्म तो प्रवेश कर ही जाएगा, वो उत्पन्न हो ही जाएगा। तो वरुण बुद्धि का जीव उसको क्षमा याचना कर रहा है, क्षमा मांग रहा है। राजा ने तुमको देश निकाला दे दिया, राजा को बना लूंगा, तुम घर चलो। कहाँ चलो? घर चलो। पर जो दुष्ट प्रवृत्ति के जीव होते हैं, उनको धर्म समझ में नहीं आता, क्षमा धर्म समझ में नहीं आता। उसने सिला पटक दी। क्या पटक दी? आप सिला पटकते नहीं पटकते? भैया सिला पटकते कि नहीं पटकते? आचार वर्ग रहे, जो जिनके अंदर कपट होता है, वो छल की सिला को पटकते हैं। किसको पटकते हैं? छल की सिला को पटकते हैं। वो क्रोध से भरे हुए होते हैं, मान से भरे हुए होते हैं, वो धर्म से शून्य होते हैं। कैसे होते हैं? आप विचार करना, आपके द्वारा किसी को क्रोध उत्पन्न तो नहीं हो रहा। बहू सास का चिंतन करे कि मेरे द्वारा सास को क्रोध उत्पन्न तो नहीं हो रहा, और बहू सास चिंतन करे मेरे द्वारा बहू को क्रोध उत्पन्न तो नहीं हो रहा। आचार करके रहे, आपने क्षमा धर्म की भी पूजा कर ली, यदि आप निमित्त बन रहे हो, निमित्त बन रहे हो, क्रोध के निमित्त बन रहे हो, तो क्षमा धर्म समझ में नहीं आया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उस मरुभूमि को समझ में नहीं आया, उस कमट को समझ में नहीं आया, क्षमा धर्म समझ में नहीं आया। एक पारसनाथ हो गए और एक कमट हो गए। कमट कहाँ चला गया? वो दुर्गतियों में चला गया। जो पारसनाथ भगवान थे, क्षमा से भरे हुए थे, क्षमा से भरे हुए थे, आज वो बिंब के रूप में स्थापित यहाँ पर किनकी पूजन कर रहे हो?
वो सत्र साहब किनकी पूजा कर रहे हो? जो महाक्षमा से भरे हुए हैं उनकी पूजन कर। एक घटना घट गई। क्या घट गई? एक माँ रोटी बना रही थी। क्या बना रही थी? रोटी बना रही। चूल्हा जल रहा था। आचार्य वर्ग रहे रोटी सेकने के लिए अग्नि चाहिए। क्या चाहिए? रोटी सेकने के लिए अग्नि चाहिए। वो रोटी सेक रही थी। वो बालक खेल रहा था। किससे खेल रहा था? वह धन से खेल रहा। किससे खेल रहा था? नोट लिए हुए था। वो खेल रहा था। वो खेलते खेलते नोट चूल्हे में डाल दिया। किसमें डाल दिया? चूल्हे में डाल दिया। जैसे उस नोट का परिवर्तन हुआ, उस अग्नि के संपर्क में उस नोट का परिवर्तन हो गया, उस पर्याय का परिवर्तन हो गया। वो नोट राख के रूप में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया? राख के रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे वो नोट राख के रूप में परिवर्तित हुआ, जो माँ भोजन बना रही थी उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? क्रोध उत्पन्न हो गया। ऐसा क्रोध उत्पन्न हो गया। वो लकड़ी जल रही थी। वो लकड़ी जल रही थी। बाहर अग्नि की लकड़ी जल रही थी, अंदर क्रोध की लकड़ी जल रही थी। आचार्य वर्ग रहे जहाँ पे क्रोध उत्पन्न होता है लोगों का विवेक शून्य हो जाता है। आज चिंतन करना 365 दिन होते हैं। 365 दिन में कितना क्रोध करते हो? आचार्य वर्ग रहे इस क्रोध की स्थिति क्या बंद होए 40 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्कृष्ट बंद होगा। कितना बंद होगा? उत्कृष्ट बंद होगा। वो आचार्य वर्ग रहे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अग्नि होती है अग्नि। अग्नि कितनी भी छोटी हो तो भूसा के ढेर में पड़ जाए तो क्या होगा? वो भूसा जल जाएगा। इसी प्रकार आचार्य वर्ग रहे हैं जो व्यक्ति क्रोध करते हैं वो अपनी विशुद्धि का अभाव करते हैं। अपनी विशुद्धि का अभाव करते हैं। अपने पाप की वृद्धि करते हैं। जब पुण्य बढ़ना चाहिए, जब पुण्य बढ़ना चाहिए वहां पे पाप का संग्रह करते हैं। क्या करते हैं? पाप का संग्रह। क्रोध अग्नि के समान है। दीपायन मुनि उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। वो द्वारका भी भस्म हो गई। वो अग्नि ने उनको भी भस्म कर दिया। भैया क्रोध के प्रभाव से, क्रोध के कर्म से वो दिगंबर साधु भी नहीं बच सकते। आपकी क्या कीमत है? क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं। आचार्य वर्ग रहे जैसा जीव कर्म बांधता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। वह माँ रोटी बना रही थी और क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने लकड़ी निकाली। उस बालक को वो लकड़ी मार दी। अग्नि की लकड़ी मार दी। वो अग्नि थी उस बालक के अंदर समाहित हो गई। समाहित हो गई। वो बालक जल रहा है। माँ खुश हो रही है। आचार्य वर्ग रहे हैं जो रोध ध्यानी होते हैं, जो क्रोधी होते हैं, आर्थ रोध सदा क्रोधी। आचार्य वर्ग रहे हैं जो कृष्ण लेस्या से युक्त होते हैं वो आर्थ ध्यान वाले होते हैं, रोध ध्यान वाले होते हैं, वो सदा क्रोधी होते हैं। सांप देखा? सांप, सांप कैसा होता है? सांप को दूध पिलाना, उस सांप को दूध पिलाना, वो दूध तो पिएगा तो बदले में क्या देगा? वो जहर देगा। आचार वर्ग रहे हैं जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं, जो कृष्ण लेस्या से युक्त होते हैं, वो सांप के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? सर्प के समान होते हैं। उन्हें कितने भी अच्छे वचन बोलना, कितने भी अच्छे वचन बोलना, कितना अच्छा भी कार्य करना, पर वो अपना क्रोध तो प्रकट कर ही देंगे। आचार वर्ग रहे जहाँ पे क्रोध का भाव होता है, शत्रुता का भाव होता है, वहां पे क्षमा धर्म नहीं होता है। उस माँ ने उस बालक को जला दिया। इतने में पति आ गया। कौन आ गया? वो पति उस घटना को देख रहा है, उस घटना को देख रहा है, उस अग्नि को देख रहा है। उस अग्नि को देखकर, उस निमित्त को पाकर उसको भी क्रोध उत्पन्न हो गया। ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ, ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ, उसने अपनी पत्नी को भी मारना प्रारंभ कर दिया। वो लकड़ी पड़ी हुई थी, अग्नि की लकड़ी पड़ी हुई थी, उस लकड़ी से उसने मारना प्रारंभ कर दिया। वो अग्नि उस पत्नी को भी लग गई, वो भी जलना प्रारंभ कर दिया। छोटे से क्रोध ने दो जीवों की पर्यायों को समाप्त कर दिया। जब ये खबर
कानून को पता चली, पुलिस को पता चली। सत्य घटना है। कौन सी घटना है? ये सत्य घटना है। जब पुलिस को पता चला तो उसको भी पुलिस पकड़ कर ले गई। तो जब उसको सजा सुना दी गई तो मृत्यु दंड दिया गया। क्या दिया गया? मृत्यु दंड दिया गया। एक छोटे से क्रोध ने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। आपका बंटवारा हो रहा कि नहीं हो रहा? पिता पुत्र से अलग हो जाता है, बहू सास से अलग हो जाती है। आचार्य वर्ग रे, ये क्रोध के कारण ही, ये क्षमा धर्म नहीं होने के कारण ही ये संसार परिवार का विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवार का विघटन हो रहा है। और जहाँ पे क्षमा धर्म होगा, उस परिवार में वात्सल्य होगा, प्रेम होगा। और जहाँ पे क्षमा धर्म नहीं है, आचार्य वर्ग रे, उस परिवार में शांति का अनुभव होने वाला नहीं। उस व्यक्ति को मरते मरते समझ में आ गया कि क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं है। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभिषेक भैया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? श्वास आ रही जा रही, क्या हो रही है? ये श्वास आ रही जा रही है। ये मनुष्य पर्याय साधारण पर्याय नहीं है। इससे आप अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। और जहाँ पे क्रोध कसाय है, वहां पे पुण्य क्षीण हो रहा है, नरक जाने की तैयारी हो रही है। परस्परो दीदी दुखा। आचार वर्ग करे, वो नारकी एक दूसरे को देखते हैं, वो ऐसा क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध भाव उत्पन्न होता है, वो परस्पर में लड़ जाते हैं। वो एक दूसरे के तिल बराबर टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं? आचार वर्ग रहे, यदि आपका क्रोध कसाय 6 महीने से आगे जा रहा है, कहां तक जा रहा है? 6 महीने से आगे जा रहा है, तो अनंतानुबंधी कसाय का उदय चल रहा है। किसका चल रहा है? मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। और जब मिथ्यात्व का उदय होता है, आचार वर्ग रहे, आप महाक्षमा को धारण नहीं कर सकते, आप क्षमा को धारण नहीं कर सकते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पारसनाथ भगवान को तो समझ में आ गया। उस कमठ ने क्या बरसाए? ओले बरसाए, अग्नि बरसाई, बिजली गिराई, तो उनने महाक्षमा को नहीं छोड़ा। वो अंतर्मुहूर्त में भाई केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले कौन आ गए? धर्मेंद्र पद्मावती आ गए। कौन आ गए? धर्मेंद्र पद्मावती। आचार्य वर्ग करे, जीव उपकार करता है, इस लोक में उपकार करता है, और ऐसे पुण्य का बंध होता है, वो जीव पर लोक में उपकार करते हैं। आप उपकार करते कि नहीं करते? भैया, भाई भाई जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पिता पिता जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पिता का उपकार समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई का उपकार समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार्य वर्ग करे, यदि पिता का उपकार समझ में आ रहा है, भाई का उपकार समझ में आ रहा है, तो क्षमा धर्म है। और भाई का उपकार समझ में नहीं आ रहा, स्वार्थ समझ में आ रहा है, मार्ग स्वार्थ समझ में आ रहा है, तो वो क्षमा धर्म भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई पारसनाथ का जीव बैठा हुआ था, वो धर्मेंद्र पद्मावती आ गए। एक ने छत्र बनाया और एक ने सिंहासन बना दिया। और जैसे उनने सिंहासन बनाया, छत्र बनाया, वो क्षमता थी, क्षमा का भाव था, उनने उपसम श्रेणी पर चढ़ गए। उनने घातिया कर्मों का क्षय किया, 63 प्रगतियों का क्षय कर दिया। और जहाँ पर 63 प्रगतियों का क्षय होता है, वहां पे महाक्षमा होती है। वहां पर 64 सिद्धियां प्रकट हो गई, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। वो आचार्य वर्ग करे, जहाँ पे केवल ज्ञान होता है, वहां पर महाक्षमा होती ही होती है। आप महाक्षमा को धारण करें, भगवान की भक्ति करें, क्षमा की पूजा भी करें, पर ऐसी पूजा करें कि आप क्षमा से भर जाएं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वह पांडव खड़े हुए थे। कौन खड़े हुए थे? पांडव खड़े हुए थे, तपस्या कर रहे थे, और वह दुर्योधन का भांजा आ गया। कौन आ गया? दुर्योधन का भांजा आ गया। उनने पांडव को देखा, वो क्रोध उत्पन्न हो गया। आचार वर्ग रहे, जो धर्म से शून होते हैं, क्षमा से शून होते हैं, उन्हें वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आता, अर्यंत अवस्था समझ में नहीं आती, पंच परमेष्टि की अवस्था समझ में नहीं आती, गुरु की अवस्था समझ में नहीं आती। आचार वर्ग रहे, जो गुरु को सामान समझते हैं, उनके मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। और जिनके मिथ्यात्व का उदय है, उनके अंदर क्षमा धर्म
धर्म आ ही नहीं सकता। वह देख रहा था, वो भांजा देख रहा था, वो क्रोध उत्पन्न हो गया, उसने गरम गरम आभूषण बनाए। क्या बनाए? उस अग्नि को प्रवेश किया, उस लोहे में अग्नि को प्रवेश किया। अब लोहे की विशेषता होती है, लोहे की विशेषता होती है, जैसी अग्नि प्रवेश करती है तो उसका वर्ण बदल जाता है। क्या बदल जाता है? वर्ण बदल जाता है। आचार वर्ग रे जो भव्य जीव होते हैं, भव्य जीव होते हैं, धर्म की शरण में आते हैं, उनकी आत्मा का वर्ण बदल जाता है, लेस्या का वर्ण बदल जाता है। जब पे कृष्ण लेस्या होती है, जब पे नील लेस्या होती है, जब पे कापोत लेस्या होती है, उसका परिवर्तन हो जाता है। वहां पे पीत लेस्या हो जाती है, पद्म लेस्या हो जाती है, और शुक्ल लेस्या होती है, और जहाँ पे परम शुक्ल लेस्या होती है वहां पे अरिहंत अवस्था होती है। उसने गरम गरम आभूषण उन पांडवों को पहना दिए, पांडवों को पहना दिए। वह अपने आत्म तत्व में लगे हुए थे, आत्म तत्व में लगे हुए थे। 3 पांडव अपने आत्म तत्व पर लगे हुए थे, वो अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे थे। वो सोच रहे थे ये पुद्गल से पुद्गल जल रहा है, आत्मा तो जल ही नहीं सकती। उनने अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए उन रिद्धियों को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और नकुल और सहदेव 2 खड़े हुए थे, उनके भाव चिंतन हो गया, उनके हृदय में चिंतन आ गया, ये जैसा कष्ट मुझे हो रहा है ऐसा ही कष्ट मेरे भाइयों को हो रहा है, उन मुनिराजों को कष्ट हो रहा है। और वो छपक श्रेणी पर, उपसम श्रेणी पर चढ़ गए। उनने जब आयु का बंद किया, आयु का बंद किया तो सर्वार सिद्धि का बंद कर लिया। किसका बंद कर लिया? सर्वार सिद्धि के देवों का बंद कर लिया, और 33 सागर का उनने बंद कर लिया। और वहां से चलकर आएंगे, वहां से चलकर आएंगे, क्षमा धर्म का पालन करेंगे, क्षमा धर्म का पालन करेंगे, संयम को धारण करेंगे, वो कर्मों का क्षय करेंगे, वो महाक्षमा को धारण कर कर केवल ज्ञान को प्रकट कर लेंगे। अंत में भावना भाते हैं, आप भी माँ क्षमा को धारण करें, तो ऐसा क्षमा को धारण करें, क्योंकि जहाँ पे क्रोध का भाव होता है वहाँ पे परिवार का विघटन हो जाता है, समाज का विघटन होता है। और जहाँ पे समाज और परिवार का विघटन होता है वहाँ पर धर्म नहीं होता, और वहाँ पर धर्म नहीं होता, वहाँ पर पाप का संचय होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।